हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A की इस नए सेशन में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं ये नया Q&A। तो पहला क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम गुजरात, मार्क 268, ऑल इंडिया रैंक 1032, कैटेगरी रैंक जर्नल 293, एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट सीट्स क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल इन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। बिल्कुल आपके गुजरात एंड राजस्थान में बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, आप गुजरात से हो तो स्टेट काउंसलिंग वहाँ का अटेंड करोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली अगर प्रेफरेंस सही रहा तो आपको क्लिनिकल सीट मिल जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट सीट कंफर्म है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इफ़ अगर एप्लीकेशन फॉर्म में ओनली जनरल कैटेगरी डाले हैं एंड अब काउंसलिंग के टाइम पे जनरल EWS डाल सकते हैं क्या? नहीं, वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहते हैं। वो ओनली जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो तभी आपके पास ऑप्शन रहता है, बाद में कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन कब होगा? तो कर्नाटका का वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो सबसे लास्ट में, मान के चलो अभी तक का जो डाटा है उसकी काउंसलिंग सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, जब AA CCC एंड अदर स्टेट्स की लगभग काउंसलिंग का सेकंड या थर्ड स्टेज आ जाया रहता है, तब कर्नाटका की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है। उसका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन अभी तक हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर ऑफलाइन ही हुआ था। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है, जिसमें आपको बेंगलोर जाना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है, सर माय रैंक 3850, SC कैटेगरी, यूपी स्टेट, कोई चांसेस हैं? प्राइवेट कॉलेज के चांसेस हैं। ठीक है, अगर ये आपका कैटेगरी रैंक है तो उस कंडीशन में प्राइवेट कॉलेज के ही चांसेस हैं। और गवर्नमेंट का अगर आप बोलोगे तो गवर्नमेंट के बहुत कम चांसेस है अगर ये आपका जनरल रैंक है तो। ठीक है, मतलब चांसेस है, अगर ये जनरल रैंक है तो SC कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस हैं, बट प्रेफरेंस मैटर करता है। ठीक है, और वो भी सेकेंड एंड मॉप अप राउंड में ही चांसेस बनेगा, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, सेंट्रल के थ्रू नहीं। हेलो सर, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या? एंड माइग्रेशन एंड TC कब है? देखो, बर्थ सर्टिफिकेट हाँ ज़रूरी है। ठीक है, एकदम कंपलसरी तो नहीं बोलूँगा, अगर आपके पास नहीं है ठीक है तो भी सो कोशिश करो कि बना लो। ठीक है, बट ज़रूरी है। माइग्रेशन एंड TC, ये सारी जो सर्टिफिकेट्स हैं ना, ये जब आपको सीट अलॉट हो जाता है उसके बाद में आपको लगता है। ठीक है, तो जब काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाएगा और आपको एडमिशन के लिए जाना है तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है, सर जो आपने वीडियो में बताया कर्नाटका की काउंसलिंग से रिलेटेड, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ओपन के थ्रू और मैनेजमेंट के थ्रू, सर इस एक बार गाइड कर दो, ये ओपन, मेरिट और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो, ओपन का मतलब ये है कि आप जो है ओपन की जो सीट है उसकी फ़ीस 1 लाख कम रहती है मैनेजमेंट की सीट से। ओपन की फ़ीस जो है जहाँ पे आपका 4 लाख है, मैनेजमेंट की जो सीट है वो 5 लाख है। ठीक है, ओपन के थ्रू आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहते हो, मीन्स ऐसा है कि 15% सीट्स के लिए वहाँ पे आप जो है एलिजिबल हो। और मैनेजमेंट के थ्रू आप वही है कि मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो वही है, कुछ उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओपन में ऐसा है कि आपको ज़्यादा वही 1 लाख रुपए कम पड़ेगा, मैनेजमेंट में आपको 1 लाख रुपए समथिंग ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, इतना ही अंतर रहता है। और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए मान के चलो 15% जो सीट है जो स्टेट लेता है ऑल इंडिया के लिए, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एनी प्राइवेट कॉलेज विथ स्टाइपन एंड इफ़ यस then how much mark I required to get into it, minimum mark, if possible then please tell me। सर, प्राइवेट कॉलेजेस स्टाइपन प्रोवाइड करते हैं वो वैल्यूलेस रहता है। पहली चीज़ तो ये है, कई कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब मुझे प्रॉपर नाम नहीं पता है क्योंकि रूल रेगुलेशन चेंज होता रहते हैं। अगर वो आपको फ़ीस भी लेंगे ना आपसे, अगर 6 लाख भी ले रहे हैं, ठीक है, ये 6 लाख नहीं, मान के चलो 3 लाख भी ले रहे हैं, 3 या 4 लाख रुपए, जैसे एग्जांपल के लिए पतंजलि ही है। ठीक है, वहाँ नॉन क्लिनिकल आप सीट लेते हो। ठीक है, जो मुझे पता था लास्ट ईयर का वो मैं बता रहा हूँ। वहाँ आप लास्ट ईयर जैसे आप कोई क्लिनिकल की सीट ले रहे हो, क्लिनिकल की सीट लिए तो फीस कितना है आपका, 3,20,000 समथिंग कुछ है। ठीक है, ऐसा है, आप वही है, हॉस्टल मिला करके 4 लाख अराउंड कुछ पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसमें आपका स्टाइपन कितना प्रोवाइड करेगा? वो स्टाइपन आपका 1,000, 2,000, 3,000, ठीक है, 1 माह का प्रोवाइड करेगा। तो नॉन क्लिनिकल का तो वैसे ही है, क्लिनिकल में आपको स्टाइपन नहीं देता है वो। ठीक है,
तो वही है कि आपके 1-2 हज़ार रुपये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है ना, वैल्यू ऐड नहीं होता है। मतलब मान के चलो आपके पैसे को आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो वो वही है। और वो भी आपका वही है कि 1-1 हज़ार अगर प्रोवाइड किया तो 12 माह में 12 हज़ार रुपये हो गया, ठीक है। तो आप पटा उतना ही रहे हो, ठीक है, ज़्यादा ही उतना उतना ही पटा रहे हो, लेकिन वही है थोड़ा सा, तो उतना कोई मतलब का नहीं है। बाकी उसके लिए मिनिमम मार्क जो है आपका रहना चाहिए 180 के अराउंड रहना चाहिए, ठीक है, तो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे वहाँ पे। बाकी बाकी और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऐसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फ़ीस वैसी रहता है, बस फीस वही है कि आपको 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये ऐसे ही कुछ देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ऐसा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर ऑल इंडिया रैंक 5508 है, एसटी कैटेगरी रैंक 101 है। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सीट मिल सकती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट सीट्स के चांसेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड के ज़्यादा चांसेस हैं अगर प्रेफरेंस सही रहा तो। हाँ, तो चांसेस हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, बट आपका प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है, प्रेफरेंस सही रहा तो बिल्कुल चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड इवनिंग सर। सर यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यूपी के परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है या नहीं? नहीं भी होता है तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर एमपी से नॉन क्लिनिकल मिल गया है तो, क्योंकि मेरा बीएमएस एमपी से हुआ है और डोमिसाइल मेरा यूपी का है, तो ऐसे में परमानेंट रजिस्ट्रेशन बहुत टाइम टेकिंग है। देखो अभी तक तो यूपी ये चीज़ को ऐसा नहीं किया है, ठीक है, आप वहाँ का अगर किए हुए हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है कैंसिल करवा करके, मतलब कैंसलेशन भी दिखा दोगे ना, ठीक है, कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, अगर आपको कोई सीट मिल जाता है तो हमने यहाँ के लिए अप्लाई कर दिया है, ऐसा करके आप दिखा दोगे ना तो भी आपका बन जाता है। कई स्टेट्स हैं जहाँ पे नहीं बनते, बट यूपी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो लास्ट ईयर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि एक स्टूडेंट को ऐसी मैंने मदद किया था तो उनको मिल गई थी, ठीक है, सीट। और उन्होंने शायद कर्नाटका से किया हुआ था अपना जो पीजी यूजी है वो, ठीक है, तो उनको ट्रांसफ़र कराने में टाइम लग रहा था, तो फिर वो उनका एडमिशन हो गया था, वो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह वो दिखाते हैं ना, एनओसी वगैरह, तो फिर उनको हो गया था, ठीक है, तो उतना दिक्कत नहीं करता है। लास्ट ईयर तो नहीं किया था, ठीक है, और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई सीट मिल जाता है तो आप दोनों की काउंसलिंग भी अटेंड करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड सर गवर्नमेंट कॉलेज में 15% ऑल इंडिया कोटा वाली सीट्स को मैं सेंट्रल के थ्रू भर सकते हूँ कि जिस स्टेट में लेना है उस काउंसलिंग के थ्रू भरना पड़ेगा? 15% की जो गवर्नमेंट की सीट है वो सेंट्रल के थ्रू भी, मतलब सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू आप भर सकते हो, मतलब जो जो स्टेट में आपको लेना है, क्योंकि वहाँ पे आपको वो जितने भी प्रेफरेंस है पूरे ऑल ओवर इंडिया के वो दिखाई देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के, तो आप बिल्कुल भर सकते हो उसको। नेक्स्ट है गुड इवनिंग सर। सर महाराष्ट्र स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? तो प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है, अगर आप सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तो एक बार चांसेस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे इनका पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया था। फिर इन्होंने पूछा है, कैन आई गेट नॉन क्लिनिकल ब्रांच इन गवर्नमेंट कॉलेज? आई एम बिलोंग टू कर्नाटका स्टेट सर। वही है कि चांसेस बहुत कम है, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही आपको प्रेफरेंस सही भरना पड़ेगा, तभी थोड़ा बहुत चांसेस बनेगा, वो भी आपका सेकेंड राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है, बहुत कम चांसेस है लेकिन। नेक्स्ट है, इन्होंने पूछा है सर ये लिंक भेजा था स्टूडेंट ने ग्रुप में, ये फॉर्म फिलिंग करने का है क्या? नहीं, ये जो लिंक इन्होंने मेरे को भेजा है फॉर्म फिलिंग का है ही नहीं, ठीक है, फॉर्म फिलिंग का अलग से आएगा, AACCC की ऑफिशियल साइट के ऊपर आएगा, ठीक है, और स्टेट की अलग से आएगा, ठीक है, तो ये नहीं है, आप कोई भी ऐसे लिंक के ऊपर आप डाल करके अपनी डाटा मत शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट है, और सर मेरा SC कास्ट रैंक, अच्छा इन्होंने पूछा है सर मेरा प्रेफरेंस गायनी पीडिया क्लिनिकल ब्रांच है तो मिल सकता है, और कौन से कॉलेज में मिल सकता है? मैं गुजरात से हूँ। देखो ये चीज़ कोई भी नहीं बोल सकता कि कौन सा मिलेगा करके, ठीक है, पर ये बोल सकते हैं कि मिलने के चांसेस हैं प्रेफरेंस सही रहा तो, ठीक है। कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, ये कोई भी डिसाइडेड नहीं रहता है। यहाँ पे प्रेफरेंस आप सही भरोगे तो बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है, इनके मिलने के।
नेक्स्ट है हेलो सर, ऑल इंडिया रैंक 648, ऑल इंडिया कैटेगरी जनरल कैटेगरी रैंक 178। मैं गुजरात से हूँ। मुझे महाराष्ट्र में AACCC के थ्रू अगर तंत्र रोग निदान शलाक्य स्वास्थ्य इनमें से कोई मिल सकता है क्या? देखो चांसेस बनते हैं, बट कौन सी सीट्स उन लोग दे रहे हैं AACCC में, ठीक है, वो भी मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है, प्रेफरेंस आपका सही होना चाहिए, तो बिल्कुल चांसेस बनते हैं। AACCC के थ्रू भी बनते हैं और हाँ AACCC के थ्रू आपका बनते हैं, ठीक है। बाकी आपको स्टेट में भी सीट मिल जाएगा आराम से, गुजरात से या हो तो गुजरात में भी सीट मिल जाएगा, बट आपको महाराष्ट्र से ही करना है तो AACCC के थ्रू मिल जाएगा। प्रेफरेंस आपकी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1762 है और EWS कैटेगरी रैंक 360 है, तो इस रैंक पर आउट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉन क्लिनिकल के चांसेस हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट नहीं है। खुद के स्टेट में एक बार आपके गवर्नमेंट के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, प्रेफरेंस सही रहा तो आउट ऑफ स्टेट चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन और है, अगर पारुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कौन सी काउंसलिंग करनी होगी? मैं यूपी स्टेट से हूँ। अगर आपको पारुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको गुजरात की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जो 15% सीट के लिए वो करवाता ही है पारुल यूनिवर्सिटी के, जो ऑल इंडिया 15% सीट है उसके लिए, तो आपको उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। AACCC में आप चेक भी कर लेना, इसका नाम नहीं रहेगा, ठीक है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका नाम नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपनी 15% सीट, ठीक है, जिसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल करते हैं, ठीक है। तो आप दूसरे स्टेट की स्टेट काउंसलिंग, जैसे गुजरात में आपको पारुल यूनिवर्सिटी चाहिए तो उसके लिए आपको गुजरात की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, और 15% सीट के लिए उसमें आपको वो मिल जाएगा, उसके मतलब उसके चांसेस रहेंगे, ठीक है, उसके थ्रू मिलेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट ईयर उड़ीसा के काउंसलिंग में लास्ट रैंक कितने में सिलेक्शन हुआ है? उसकी PDF है तो शेयर कर दीजिए। सर स्टेट रैंक कैसे पता चलती है? सर स्टेट रैंक कैसे पता चलती है? आई एम फ्रॉम उड़ीसा। देखो अभी तो आप ऑफिशियल साइट के ऊपर जाओगे उड़ीसा का, तो अभी पूरा ब्लैंक हो गया है, वहाँ पे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसका जो रैंकिंग लिस्ट है उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा, होगा मेरे पास, बिल्कुल होगा, ठीक है, पर थोड़ा सर्च करने के बाद में मैं आपको सेंड कर पाऊँगा। नेक्स्ट है गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा 168 मार्क है, ऑल इंडिया रैंक 7107, जनरल कैटेगरी स्टेट हरियाणा। सर मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में PTSR ब्रांच मिलने के चांसेस हैं या नहीं? सर मैंने KLE DY पाटिल पारुल एंड काफ़ी कॉलेजेस में बात की है सर, लास्ट ईयर की कट ऑफ भी देखी है सर, उनकी बहुत ज़्यादा है सर, प्लीज़ बताइए मेरे किसी भी कॉलेज में प्राइवेट में PTSR ब्रांच मिलने के चांसेस हैं या नहीं, प्लीज़ गाइड मी। देखो पहली चीज़ तो ये है, डीम्ड का मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, KLE डीम्ड है, DY पाटिल भी डीम्ड है, जितने भी आप डीम्ड कॉलेज देखोगे वहाँ पे PTSR की ब्रांच की फ़ीस 6 लाख से प्लस ही है, ठीक है। पर आप ऐसा चाह रहे हो 3 लाख वाले में जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको दूसरे स्टेट्स की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, उसी के थ्रू ही पॉसिबिलिटी है। दूसरे स्टेट की 15% सीट के लिए स्टेट काउंसलिंग होती है, उसकी सही तरीके से प्रेफरेंस भर के उनकी काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। और मैटर ये भी करता है कौन से स्टेट अपनी गायनी की सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू ही पॉसिबिलिटी है। अगर आप AACCC की काउंसलिंग अटेंड करते हो तो उसके थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है, दूसरे स्टेट की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करके आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं उनमें जो है 3 लाख 3.5 लाख ऐसी भी फीस है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस की, डीम्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी हर एक स्टेट का, तभी जाके पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर नमस्ते, मेरा स्कोर 180 है, MS शैल्य प्राइवेट सीट चाहिए, आप यूपी के कॉलेज की लिस्ट निकाली थी, उसमें ब्रोंचर में 3-4 लाख के अराउंड फीस लिखी थी, पर सभी कॉलेज वालों को कॉल करके पूछने तो वो 6 लाख तक फीस बता रहे हैं MS शैल्य की। ऐसा तो नहीं कि ब्रोंचर में फ़ीस
देख के एडमिशन ले लिया और फिर कॉलेज वाली फ़ीस ज़्यादा मांग लेंगे। सर मैं हरियाणा से हूँ, मेरी इंटर्नशिप इसी साल कंप्लीट हुई है। देखो, सबसे पहले बात तो कोई भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के विरुद्ध जा कर के एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकता, ठीक है। अगर आपको वो छोटी सी छोटी फीस, वो देखो आप देखोगे उस लिस्ट में चेक भी करोगे तो जो लोग फीस ले रहे हैं 2 लाख 3 लाख ले रहे हैं, उन लोगों ने साफ साफ वहाँ पे लिख दिया है। जिन लोग 6 लाख भी ले रहे हैं, ठीक है, या 5 लाख भी ले रहे हैं, उन्होंने एडिट करके लिखा है कि ये और चीज़ का फ़ीस, लाइब्रेरी का फ़ीस, ये बहुत सारी क्या क्या ऐड करके लिखे हैं, ठीक है। तो आप वो चीज़ को देख करके ले रहे हो, उससे ज़्यादा फीस उन लोग ले ही नहीं सकते, किसी को भी अथॉरिटी ही नहीं है, ठीक है। आप लीगल एक्शन ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा फीस का डिमांड किया जाए तो, ठीक है। और उन लोग लेंगे ही नहीं, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ वही है कि आप कॉल करके पूछोगे तो उन लोग मैनेजमेंट को कब पैसा कमाना है, ठीक है, तो वो तो बोलेगा ही ना, ठीक है। जो चीज़ चल रहा है वही चीज़ बोलेगा वो। आप काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो उनका उतना पैसा, उनको एक्स्ट्रा वाला जो पैसा वो मिलेगा नहीं, ठीक है। इस वजह से आप कॉल करके बोलोगे तो उतना, कोई भी सिंपल सी बात है ना, वो 4 पैसा एक्स्ट्रा कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो तो ज़्यादा ही बोलेगा। वो तो एकदम मैंडेटरी है, वो तो क्लियर सी बात है। आप काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो जो चीज़ रूल रेगुलेशन के थ्रू जा रहे हो तो आपको उतना पैसा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने गवर्नमेंट का फीस वगैरह स्ट्रक्चर देख करके एडमिशन लिए हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कॉलेज एक्स्ट्रा फीस का डिमांड करे। अगर कोई भी कर रहे हैं, आप लीगल एक्शन लोगे तो उसका जो मान्यता है वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं कर सकता, ये चीज़ तो क्लियर रहो। और कॉल करके पूछोगे तो हर कोई आपको एक्स्ट्रा ही बोलेगा, जिसमें आपको साइड के ऊपर दिखा रहा है वही सही है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देना है आपको। इसके अलावा इन्होंने पूछा है, सर हरियाणा से हूँ, मेरी इंटर्नशिप इसी साल कंप्लीट हुई है 22/7/2025 को पंजाब के कॉलेज से, और मैंने वहाँ से एनओसी लेकर हरियाणा में परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिसमें वो कहते हैं अभी टाइम लगेगा 2 मंथ तक। अग घर में आने में तो वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत दिखेगा क्या? नहीं, अभी तक तो दूसरे स्टेट्स में अगर आपके पास वहाँ पे डोमिसाइल है, ठीक है, आपके पास एनओसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उतना दिक्कत वगैरह नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आप यूपी में लेते हो तो इससे पहले वाले के क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है, तो वो हो जाती है अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल रहा है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर माई ऑल इंडिया रैंक 538 एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर रैंक 234 है, क्या मुझे महाराष्ट्र स्टेट में क्लिनिकल सीट मिल सकती है? हेलो सर, क्या मुझे महाराष्ट्र स्टेट में आरबीएस के गवर्नमेंट सीट मिल सकती है इस रैंक पे? क्या मुझे इसके लिए स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग दोनों करवानी पड़ेगी या स्टेट काउंसलिंग में लग जाता है? देखो, अगर आप पहले तो क्लिनिकल सीट बोले थे, क्लिनिकल सीट के भी चांसेस मैंने बता दिए थे, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपके क्लिनिकल के चांसेस हैं। अब सेंट्रल के थ्रू अब आरबीएस के का दे रहे कि नहीं दे रहे, आपको आरबीएस के ही चाहिए ना, तो प्रेफरेंस मैटर करते हैं, ठीक है। कोई भी आपको एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का किसी को चाहिए तो उसके लिए प्रेफरेंस मैटर करता है, और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है, आपको सीट अलॉट होने के, ठीक है, हो ही जाएगा, ये क्लियर है। पर आपको आरबीएस का कहीं चाहिए तो प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है। आप दोनों ट्राई कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आरबीएस के का जो सीट है वो सेंट्रल को दे 15% में, ठीक है। तो अगर आपका आरबीएस के का सीट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो स्टेट काउंसलिंग में फेल होगी तो उसके लिए आपको स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो उसका डाटा अभी आया नहीं है, ठीक है, जब आएगा तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। सर ऑल इंडिया रैंक 1338 ओबीसी 603, मुझे गायनी चाहिए तो मैं कौन से फॉर्म भरूं? एसडीएम हसन कर्नाटका, पतंजलि हरिद्वार, श्री कृष्ण बेंगलोर, गुरु गोरखनाथ यूपी, श्री धन्वंतरी कॉलेज चंडीगढ़। ये सर ये कॉलेज मुझे कौन से फॉर्म भरने के बाद में मिलेंगे? ऑल इंडिया कोटा, यहाँ गायनी का सर्जिकल प्रैक्टिस होता है ना? देखो, आप ये बोलोगे पर्टिकुलरली यहाँ गायनी का सर्जिकल प्रैक्टिस होता है, मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। साउथ की कॉलेजेस हैं जहाँ पे अच्छी खासी हैं, ठीक है, वो मैं बोल सकता हूँ।
इसके अलावा आपको उनके स्टेट की, जैसे कि SDM हसन कर्नाटका की है, तो वहाँ पे आपको उसकी कर्नाटका की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। वहाँ पे भी बिल्कुल चांसेस बनते हैं, बट वो PTSR की ब्रांच ऑल इंडिया में दे रहे हैं, देगा ही शायद तक, वो पिछले साल से दे ही रहे हैं, तो देगा ही। पतंजलि हरिद्वार वहाँ पे भी ऑल इंडिया कोटा में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, यानी कि हर ये उत्तराखंड की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। श्री श्री जो आपका, इसके लिए भी आपका कर्नाटका का ही काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा। और गुरु गोरखनाथ यूपी में आपका श्री धन्वंतरी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यूपी की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो जितने जहाँ जहाँ पे कॉलेजेस हैं उनके स्टेट्स की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, और उन लोग जो है गायनी एंड गायनी का जो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं सीट, ठीक है, ऑल इंडिया के 15% में, ठीक है, तो वो मैटर करते हैं। तो आपको स्टेट की, उन स्टेट की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्रैक्टिस कौन सी कॉलेज की अच्छी है कि नहीं है, वो वहाँ के स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे, इसके बारे में मैं अपना वक्तव्य नहीं रख सकता, ठीक है। उसके लिए आपको उनके ही जो अभी हैं, ठीक है, करंट बैच में जो जा रहे हैं, या फिर जिन लोग गए हैं, ठीक है, जिन लोग सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो उनसे आप कांटेक्ट करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। सर गवर्नमेंट एडेड में ऑल इंडिया कोटा AA CCC के थ्रू होता है या स्टेट के थ्रू? स्टेट के थ्रू होता है वो, ठीक है। सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में ज़्यादा है, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, तो वहाँ पे ही स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, और वहाँ के गवर्नमेंट एडेड का आपका बिल्कुल चांसेस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, उसमें सही से नहीं बता रखा है, एक बार दोबारा देख रिप्लाई। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है मार्क 87 है कैटेगरी ST राजस्थान, ऑल इंडिया रैंक 17,000, ST कैटेगरी रैंक 663, रिप्लाई ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, ठीक है, स्टेट के थ्रू भी और सेंट्रल के थ्रू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वन मोर थिंग आई वांट टू नो, मेरा UG कॉलेज यूपी का था, बट मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, डोमिसाइल भी यहीं का है, तो फिर कौन सा स्टेट काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा, महाराष्ट्र और यूपी? महाराष्ट्र की काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आपको महाराष्ट्र की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है, तो आपके पास अगर वहाँ की है तो आप वहाँ की कर सकते हो। बाकी यूपी के लिए, अगर यूपी का डोमिसाइल है तब यूपी की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो महाराष्ट्र की डोमिसाइल है तो वहाँ की आपकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तभी आप वहाँ की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो सिचुएशन मैंने बता दी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, गाइडेंस चाहिए, कौन सा प्राइवेट सही रहेगा, सही रहेगा लेना जहाँ पर OPD सही हो, क्लिनिकल ब्रांच में? सर आपकी हेल्प चाहिए, पतंजलि लेना है सर, क्लिनिकल ब्रांच KC कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको उसकी काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रेफरेंस आपकी सही होनी चाहिए, तभी जा कर के सीट मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसके लिए उसकी स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी आपको, और प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है। और क्लिनिकल फ्लो तो वहाँ थोड़ा ठीक ही है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में अपन देखें तो साउथ के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, फिर यहाँ पे इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, यू सेड कि AA CCC के थ्रू कोई भी सीट नहीं मिलेगा, लास्ट ईयर 6,285 रैंक पर शरीर क्रिया मिली है सर, मैं आपसे स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहती हूँ, ये पर एक्सेस नहीं हो रहा है। देखो चेक करना ये चीज़, ठीक है, ये जो कैंडिडेट होगा जिनको इस रैंकिंग पे सीट मिली होगी शरीर क्रिया की, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनको सेंट्रल इंस्टीट्यूट की सीट मिली होगी, ठीक है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट की सीट में क्या होता है, दिल्ली का कोटा होता है, DU का कोटा होता है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में से जिन स्टूडेंट्स ने UG किया है, जिन लोग दिल्ली का रहने वाले हैं, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन रहती है, और उनको हायर रैंकिंग में भी सीट मिलती है, ठीक है। अगर आप भी दिल्ली के हो, ठीक है, वहाँ से UG किए हो, वहाँ का डोमिसाइल है, तो बिल्कुल आपको इस रैंक पे सीट वहाँ पे मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, चेक कर लेना। BHU दिल्ली ये ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनल कोटा है, 50% इंटरनल कोटा है। यूनानी एंड टिबिया कॉलेज में भी दिल्ली के लिए 50% इंटरनल कोटा है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश में भी, चरक संस्थान ब्रह्म प्रकाश में भी 50% DU का कोटा है, ठीक है। तो ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली में ही लोकेटेड हैं, तो वहाँ के बच्चों के लिए 50% सीट रिज़र्व रहती है, ठीक है।
जो उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलती है। जब आप दिल्ली से ही किए हो अपनी यूजी एंड डोमिसाइल वहाँ का रखते हो तो उसके लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ लिखा होगा वहाँ पे अगर क्लियरिटी यही है। और ठीक है, नेक्स्ट है, हेलो सर, ऑल इंडिया रैंक 9126, एसटी कैटेगरी रैंक 224, कोई चांसेस है ऑल इंडिया या स्टेट काउंसलिंग के? ऑल इंडिया में मुझे सिर्फ हैदराबाद कॉलेज चाहिए, उसके चांसेस हैं क्या? एंड स्टेट में हिमाचल में कोई चांसेस है क्या? ऑल इंडिया में प्राइवेट कॉलेज के ही चांसेस हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के चांसेस नहीं हैं। और स्टेट में आपको गवर्नमेंट के चांसेस कम हैं। ठीक है, स्टेट में बट थोड़ा बहुत चांसेस बनेगा, सेंट्रल में चांसेस नहीं है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप ट्राई करना चाह रहे हो तो स्टेट में भी प्रेफरेंस सही रहेगा तो 5 से 10% चांसेस बनेगा, बट ऑल इंडिया में चांसेस नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फॉर माय फ्रेंड मार्क 243, ऑल इंडिया रैंक 2018, कैटेगरी EWS रैंक 401, स्टेट MP, कोई चांसेस है स्टेट में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल? सर सेंट्रल काउंसलिंग करानी चाहिए या सिर्फ स्टेट? देखो, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू चांसेस नहीं है। एक बार स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तो चांसेस रहेगा, पर सेंट्रल के थ्रू चांसेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा यूजी मुंबई से है बट मैं राजस्थान का डोमिसाइल है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या अपने स्टेट कोटा के थ्रू? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, वहाँ का डोमिसाइल रखते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है, इनका दूसरा क्वेश्चन था, कैन आई अटेंड सेंट्रल काउंसलिंग, कैन आई गेट एनी सीट? देखो, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू चांसेस नहीं है। ठीक है, सेंट्रल के थ्रू चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे जितने सवालों के जवाब थे वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। बाकी आपको भी कुछ भी क्वेश्चंस मेरे से पूछना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।